आरएसएस, बजरंग दल जैसा लोग, जो कि नफरत एक टीचर के दिल में इस तरीके का नफरत भर देता है कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, वो बोलती है कि बाकी बच्चे मुसलमानों को मारे। वो अपने क्लासरूम में एक एक करके एक एक बच्चे से उसको थप्पड़ मरवाती है। और ये रोष, ये विरोध है उस वीडियो को लेकर, उस वायरल वीडियो को लेकर जो मुजफ्फरनगर से निकलकर सामने आती है। शिक्षा का मंदिर, क्या अब वहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है? जिस तरीके से आपने और हमने देखा कि एक बच्चे को तमाम बाकी बच्चे मारते दिखे और प्रिंसिपल साइड में बैठे दिखे, तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर कि उनकी क्या राय है और आज वो जो मार्च निकाल रहे हैं तो उनकी क्या मांगे हैं। मैं बातचीत करूँगी। क्या नाम आपका? शांभवी, सेकुलर। क्या कहेंगे वायरल वीडियो को लेकर जो हैरान कर देने वाली? ये वीडियो दिखाती है असलियत हमारे देश की, हमारी सोसाइटी की, किस तरीके से ये जो हेट प्रोपेगेंडा चला रहा है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसा लोग, जो कि नफरत एक टीचर के दिल में इस तरीके का नफरत भर देता है कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, वो बोलती है कि बाकी बच्चे मुसलमानों को मारे। वो अपने क्लासरूम में एक एक करके एक एक बच्चे से उसको थप्पड़ मरवाती है। वो बच्चा जो खुद को कहीं किसी हद तक सेफ समझता है अपने क्लासरूम में, अपने टीचर पे बिलीव रखता है कि वो अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरे को बुली करा जाता है, मुझे परेशान करा जाता है, तो ये टीचर मुझे बचाएगी। वही टीचर जब उस बच्चे का अगेंस्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज वो एक मुसलमान है और अपने क्लासरूम के सारे मुसलमान बच्चों को बोलती है कि वो लोग कहीं चले जाए, इस क्लासरूम से निकल जाए, तो इस तरीके की नफरत आज हमारे क्लासरूम में है, स्कूल में है, हमारे कॉलेज कैंपस में है, जो एक बड़े हिस्सा हमारे देश के एक बड़े हिस्से को इन कैंपस, इन स्कूल से निकालने का तरीका है, एजुकेशन से बाहर फेंकने का तरीका है कि इन लोगों का हेट हमें एक दूसरे के अगेंस्ट कर देता है। और इतना नफरत जब छोटे बच्चों के दिल में भर देता है तो वो बड़े होके क्या करेंगे? वो जब कॉलेज में आएंगे, वो जब नौकरियां करेंगे, तो वो किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, वो किस तरीके की सोच रख रहे होंगे, ये दिखाता है। अभी क्या वीडियो के अंदर ये भी कहती दिख रही है प्रिंसिपल साहिबा कि और मारिए, थोड़ा पीठ पर मारिए, तेज मारिए, कैसी भावना को दर्शा रहा है? ये वही एक नफरत की भावना दर्शा रहा है ना, किस तरीके से यूपी जैसा स्टेट है, यूपी में तो बुलडोजर की राजनीति होती है। बुलडोजर को जब वो अपने पॉलिटिक्स का मुद्दा बना लेता है, रैली में अपने आप को प्रमोट करने के लिए बुलडोजर चलाता है, तो आप सोचिए किस तरीके का नफरत वो फैलाना चाहते हैं। बुलडोजर एक वायलेंट का साइन है, वो वायलेंट का साइन जब उसके पार्टी का मोटिव बन जाता है, एक तरीका बन जाता है अपने को प्रमोट करने का, तो उनकी सोच, उनके विचारधारा उसी से पता चल रही है। और यूपी ऐसा स्टेट बन गया है जो हिस्सों में बांट चुका है लोगों को, उनके रिलीजन के ऊपर, उनके कास्ट के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर। त्यागी जी का बयान सामने आया, सफाई सामने कह रही है कि पेरेंट्स ने ही कहा था थोड़ा टाइट कर दीजिए, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तो उसको लेकर मैं थोड़ा समझा रही थी ताकि पढ़ाई पर ध्यान। अगर यही कारण होता तो मोहम्मदीन बच्चों को नहीं बोलती बाहर निकलने के लिए, वो एक मुसलमान बच्चे को नहीं बोलती कि बाकी सारे बच्चे इस मुस्लिम बच्चे को मार दिए, मुस्लिम बॉय, ये शब्द यूज ना करा होता, ये मोहम्मदीन शब्द यूज ना करा होता, अगर ये रीजन होता तो। क्या लग रहा है? हमने देखा कि पनिशमेंट तो आपको भी मिली होगी स्कूल में, मुझे तमाम स्टूडेंट को मिलती है, लेकिन ये पनिशमेंट के नाम पर ये नफरती भावना कैसी है? पनिशमेंट जब हमें मिलती थी तो कोई ना कोई रीजन होता था, होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं या फिर अपना क्लासरूम में मिसबिहेव करा है या एक दूसरे से लड़ रहे हैं तब, लेकिन मिसकॉन्डक्ट पे, यहाँ पे उसको मिसकॉन्डक्ट या होमवर्क करने के लिए नहीं पनिशमेंट मिल रही है, यहाँ पे बस उसके रिलीजन के बेसिस पे मिल रही है, उसके आइडेंटिटी के बेसिस पे। वो बस एक मुसलमान बच्चा है तो उसके एग्जिस्टेंस पे पनिशमेंट है, उसके बस वहाँ क्लासरूम में बैठे रहने पे पनिशमेंट है। तो ये एक तरीके से अटैक ही है, ये पनिशमेंट का रूप उसको दिया जा रहा है, बट बिल्कुल एक अटैक है। टीचर का बयान में ये भी कहा गया है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, तोड़ मड़ोड़ की वीडियो पेश की गई। अब तो ये बोला ही जाएगा, अगर आप उस बच्चे से पूछे किस तरीके से वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में अपने क्लासरूम में बैठ रहा होगा, क्योंकि अब तो वो बैठेगा भी नहीं ना, उसके तो पेरेंट्स उसको स्कूल से निकाल देंगे, कैसे बैठेगा वो अपने ही उन दोस्तों के साथ जिन्होंने उसको थप्पड़ मारा है। तो उस बच्चे से पूछिए क्या सच है, बल्कि ना कि उस टीचर से जिसके ऊपर ये केस है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। बिल्कुल उस बच्चे की अगर हम स्थिति को समझने की कोशिश करें, इस तरीके की उसकी लाइफ आगे से बढ़ेगी। लड़का मारे या लड़की मारे, वो
पॉइंट ही नहीं है। सारे जो बच्चे हैं उन लोग को बोला गया है, उनको एनकरेज करा गया है कि आप इनको जाके मारिए। एक टीचर ये कॉन्फिडेंस देती है बाकी बच्चों को कि अगर आप मारेंगे तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट या आपके ऊपर कुछ होगा नहीं। में मैम सिखाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वह हिंदू मुसलमान की पहचान बच्चों को अभी से कराई जा रही है, तो किस और बढ़ रहे हैं? ये उसी जो एक हिंदू राष्ट्र, एक देश जो इस तरीके से बट जाए रिलीजन के ऊपर, ये चाहता है ये बीजेपी आरएसएस जैसा, बजरंग दल जैसा लोग, कि ऐसा आगे जाके कॉलेज में, नौकरियों में इस तरीके का एक सेग्रीगेशन हो। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश उसी तरफ बढ़ रहा है। स्कूल में इस तरीके का सेग्रीगेशन, जहाँ पे एक मुस्लिम अपने आप को सेफ फील नहीं करता है, तो जब बड़ा होगा को जिम्मेदार मानेंगी आप ऐसी नफरती भावनाओं को लेकर? इसके पीछे बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल जैसे लोगों का ही हाथ है, जो खुलेआम इस तरीके का हेट प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं और उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लिया जाता, उनको रोका नहीं जाता। और ये हमारी बीजेपी सरकार ही है जो उनको रोकती नहीं, उनको बढ़ावा देती है। लेकिन अभी भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं आता सरकार की ओर से। बिल्कुल, वो बयान भी क्यों आएगा? ये तो उन्हीं का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है जो टीचर उसके अंदर काम कर रही है। हो सकता है वो टीचर बीजेपी सपोर्टर ही हो, तो इसीलिए उनको कोई पनिशमेंट या उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज करेंगे ये लोग, या कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, बल्कि इसको प्रशासन तो एक्शन में आ चुका है, इसको तोड़ मोड़ के कोई और केस बना दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो पनिशमेंट। मुख्य मांग क्या है यहाँ से? तृप्ता त्यागी को अरेस्ट करा जाए और योगी आदित्यनाथ इस पे एक स्टेटमेंट दे। तो बिल्कुल बुलडोजर के अगेंस्ट तो है ही, बुलडोजर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट तो हम लोग स्टार्टिंग से है। देखिए लोग सड़कों पर है, मुख्य मांग यही है कि टीचर जो वहाँ वीडियो के अंदर मौजूद है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग लगातार इस चीज़ को यूपी में खासकर देख रहे हैं कि एक बुलडोज़र राज जो यूपी में चल रहा है, किस तरीके से आप देखिए कि एक बुलडोज़र, एक मशीन को क्यों बार बार एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उसको क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक डर का माहौल। आप ये समझिए कि हिंसा केवल मारना नहीं है किसी को। आप जिन बच्चों से उस मुसलमान लड़के को मरवाए, जब वो बच्चे इसी समाज में उतरेंगे तो वो क्या सीख के उतरेंगे? ये जिस तरीके से तृप्ता त्यागी और इस तरीके का मैं कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि ये जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट भाजपा चला रही है, किसके लिए? ये उन्हीं ऊंची जाति के लोगों के लिए, उन्हीं पुरुषों के लिए है। ये एक धर्म के लोगों के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में इस समाज से धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आई जो वायरल वीडियो है, जिस तरीके से स्कूल के अंदर आपने और हमने देखा कि बच्चों की पिटाई की जाती है, इसको लेकर बवाल भी है, सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन फिलहाल मांग यही है इन लोगों की कि तृप्ता त्यागी जो कि प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल चलाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए जल्द से जल्द। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।